So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 9 of the series, taken a question from Metallurgy JEE Mains 2021. Although कहने को तो काफ़ी informative है question और easy भी है, but still इस question के through मैं आपको ये message देना चाहता हूँ कि जितना important concept है उतना ही important facts भी है. तो जो facts है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, स्पेशली केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ. जितना दिल लगा के कंसेप्ट्स पढ़ते हो वैसे ही आप इनको भी पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है इवन JEE एडवांस के प्रॉब्लम्स में, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं एक छोटे मोटे फैक्ट्स की वजह से ना आपको बहुत कंसेप्ट आते हुए भी आप वो क्वेश्चन का अप्रोच स्टार्ट नहीं कर पाते हो या कहीं बीच में रुक जाते हो. तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आपको एक एक फैक्ट्स पता हो और साथ ही साथ कंसेप्ट्स तो आना ही चाहिए. तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं. और स्पेशली इन चैप्टर्स लाइक मेटलर्जी चीज़ें थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव हो जाती हैं, जहां आपको हर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद रखना है, सब कुछ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. ओर्स के नाम भी आपको याद रखने हैं. देखिए ओर्स के नाम ही है. केरनाइट की बात करी जाए, केरनाइट बोरैक्स से काफ़ी मिलता जुलता है. ये भी सोडियम टेट्राबोरेट टेट्राहाइड्रेट है. फॉर्मूला क्या लिखा जाता है केरनाइट का? केरनाइट का फॉर्मूला लिखा जाता है Na2B4O7.4H2O. हाँ, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाना है ना, उसके लिए आप इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे. B4O6, दिस इज B4O6OH होल ट्वाइस .3H2O. जैसे आप बोरैक्स में करते थे, बोरैक्स का फॉर्मूला क्या लिखते थे? सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O. दिस वाज बोरैक्स एंड दिस इज Na2B4O5OH होल 4, यहाँ पे ये 2 है ना, होल 4.8H2O. दिस वाज योर बोरैक्स. तो ले देखे केरनाइट बोरॉन के साथ मैच होगा. फिर आता है कैसिटराइट. कैसिटराइट टिन का ओर है, बहुत फेमस SnO2. जी हाँ, तो Sn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेटर देन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वी ऑल नो, एंड दिस कैसिटराइट स्टेज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विद SnO2 फॉर्मूला. टिन के साथ ये ज्वाइन हो जाएगा. कैलामाइन तो एक ऐसा ओर है जिसको क्लास 10th में हम बच्चों को नॉर्मली पढ़ा देते हैं, सभी बच्चों को पता रहता है. जिंक का बहुत फेमस ओर है, जिंक कार्बोनेट है ये, ZnCO3. जिंक के साथ इसको मैच कर दो. क्रायोलाइट. अब क्रायोलाइट की तो इतनी चर्चा हो चुकी है फिलहाल कुछ ईयर्स में कि अब ऐसा कोई बहुत रेयर ही होगा जिसको क्रायोलाइट के बारे में नहीं पता हो. इवन JEE एडवांस ने 2020 में देन 2022 में क्रायोलाइट पे सवाल पूछ लिया है. एल्यूमिनियम की जो मेटलर्जी है उस पर सवाल पूछा है स्पेशली. और मैं कहता हूं अगर आप मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं फंसना चाहते हो तो आप एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, इन 3 की मेटलर्जी को बहुत डिटेल में पढ़ लो. हाई चांसेस होंगे कि आप आया हुआ क्वेश्चन, इवन इन JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन आप बना ले जाओगे. ये 3 की मेटलर्जी डिटेल में पढ़ लेना. चलो क्रायोलाइट की बात करें, सभी को पता है सोडियम 3Al(F6). दिस इज द कॉम्प्लेक्स. एल्यूमिनियम फ्लोरीन का कॉम्प्लेक्स है. इट कंटेन्स फ्लोरीन. यस, क्या काम आता है? एल्यूमिना.
जिसको मेल्ट करना काफी मुश्किल है, और इलेक्ट्रोलिसिस तब तक नहीं कराई जा सकती जब तक वो मोल्टन स्टेट में ना हो। तो उसको मेल्ट करने के लिए 900 डिग्री के आसपास क्रायोलाइट के सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व किया जाता है। एल्यूमिना को डिसॉल्व करने का काम करता है क्रायोलाइट। अगर वैसे उसको मेल्ट करा जाए तो 2000 डिग्री के ऊपर की टेम्परेचर लगती है, जो कि प्रैक्टिकली कर पाना ठीक नहीं है। तो बस यही था इसका मैच। इसको आप देख लीजिए, सब कुछ बता दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और रियल जेईई एडवांस क्वेश्चन सीरीज के प्रॉब्लम्स को ज़रूर फॉलो करो। उससे टॉप लेवल के प्रॉब्लम्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको, उसको ज़रूर फॉलो करना है और इस सीरीज़ को भी अच्छे से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।